नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 6 शहरों के पीने के पानी में मिला यूरेनियम का गंभीर स्तर, लोगों को हो सकती है कैंसर और किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं। भारतीय वैज्ञानिक के अध्ययन में बिहार के 6 जिलों के पानी में यूरेनियम की मात्रा मानक से 2 गुना से ज्यादा मिली है, जो कि मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। WHO के मुताबिक पानी में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में 85 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मिली है। इससे यहाँ रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जहाँ पानी में यूरेनियम की मात्रा ज्यादा होने पर कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों की समस्या बढ़ सकती है। अब तक बिहार के पानी में आर्सेनिक की मात्रा मिलती थी, लेकिन पहली बार प्रदेश के कई इलाकों में पानी में यूरेनियम मिला है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के सख्त कदम से खाने वाले तेलों के दाम में आई गिरावट। जानिए कितना सस्ता हुआ सरसों समेत अन्य तेल। जी हां, खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट आई है। केंद्र ने कहा कि घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कई तमाम पहल के बाद देश के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट का रुख दिखा है। बयान में कहा गया कि मूंगफली, सरसों तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, पाम तेल, नारियल तेल और तिल तेल की थोक कीमतों में गिरावट आई है। कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किया है, जमाखोरी के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और रिफाइनरों को अपने स्टॉक का विवरण एक वेब पोर्टल पर डालने को कहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, बिल बकाया होने पर भी नहीं कटेगा बिजली कनेक्शन। जी हां, पहले गन्ना मूल्य में वृद्धि और अब बिजली को लेकर किसानों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ऐलान किया है कि बिल बकाया होने पर भी किसानों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्रों में सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। किसानों के कनेक्शन काटने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसे में बकायेदार किसानों के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली कागज, मूर्तियां और पूजा सामग्री, पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल। जी हाँ, पीढ़ियों तक हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही जिन परंपरागत चीजों से हम मुंह मोड़ चुके हैं, अब उन्हीं से ऑनलाइन बाजार सज चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक स्टार्टअप गाय के गोबर से 70 तरह की पर्यावरण के अनुकूल चीजें बनाई जा रही है, जैसे कागज, मूर्तियां, राखी और पूजा सामग्री बना रहा है। भीमराज शर्मा ने कहा कि हमने साल 2017 में गाय के गोबर का कागज बनाना शुरू किया और इसका पेटेंट कराया। कागज गाय के गोबर, मूत्र और कपास की बर्बादी से बना है। उन्होंने बताया कि हम अपने उत्पादों में बीज भी लगाते हैं, जिससे इसके उपयोग के बाद हम उन्हें लगा सके। शर्मा ने कहा कि इस तरह हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं और प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल करके 70 चीजें बना रहे हैं, जिससे सरकार और लोगों से बहुत सराहना मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में जल्द शुरू होगा 6G नेटवर्क का ट्रायल, 5G से 50 गुना तेज होगी डाउनलोड स्पीड। जानिए कब होगी लॉन्चिंग। जी हां, सरकार ने देश में मोबाइल के 6G नेटवर्क के ट्रायल पर तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम विभाग ने इसके लिए सरकारी टेलीकॉम रिसर्च कंपनी C.DOT को जिम्मा दिया है। C.DOT को कहा गया है कि 6G से जुड़ी सभी तकनीकी संभावनाओं पर विचार किया जाए ताकि दुनिया के बाजारों में 6G नेटवर्क के मामले में बड़ी कंपनियों के साथ मुकाबला किया जा सके। दुनिया की कई कंपनियां जैसे सैमसंग, हुवावे, LG और अन्य कंपनियां बहुत पहले 6G टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि 6G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से 50 गुना ज्यादा तेज होगा। एक अनुमान के मुताबिक 2028 से 2030 तक दुनिया में 6G टेक्नोलॉजी के लॉन्च होने की संभावना है। भारत सहित कई देशों में अभी 5G का ट्रायल चल रहा है। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च किया जाना है। हीरो मोटरकॉर्प्स ने दिया ग्राहकों को झटका, 3000 रुपए तक बढ़ेंगे सभी मॉडल्स के दाम। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्राहकों को झटका देने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से वो अपने सभी मॉडल्स की कीमत में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। हीरो ने इस बढ़ती कीमत का कारण बढ़ती लागत को बताया। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की एक्स शोरूम कीमतों में इजाफा करेगी। हीरो की तरफ से दिए गए एक बयान के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए कीमत बढ़ानी अब जरूरी हो गई है। कंपनी ने कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की प्राइस में बढ़ोतरी 3000 रुपए तक की होगी और बढ़ोतरी की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। इस साल एक तीसरा मौका है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महंगा कर रही है। और अगली बड़ी
खबर की बात करें तो इंडियन ऑयल के नाम पर आया है मैसेज, तो हो जाइए सावधान, इस तरह लोगों से लूटे जा रहे हैं पैसे। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक अलर्ट जारी कर लोगों को सचेत किया है। इंडियन ऑयल ने अपने अलर्ट में बताया है कि किस तरह से इंडियन ऑयल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। अब इंडियन ऑयल ने इस तरह के लुभावने वादों से बचने के लिए कहा है कि अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल के नाम पर कोई मैसेज, मेल या अप्रूवल लेटर आया है तो आप इससे सावधान रहें। दरअसल लोगों को एक फेक अप्रूवल लेटर दिया जा रहा है। इस अप्रूवल लेटर में ऑनलाइन गैस एजेंसी डीलरशिप मिलने के लिए कहा जा रहा है और उसके साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज, मेल या लेटर आता है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। सरकार 5,000 रुपए और सर्टिफिकेट देगी, घायल का होगा मुफ्त में इलाज। जी हाँ, राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार 5,000 रुपए और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस नहीं करेगी। साथ ही मदद करने वाले व्यक्ति से हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके पास भी है ज्यादा पुरानी गाड़ी, अब ग्रीन टैक्स भरने के लिए हो जाइए तैयार। जी हाँ, आपके पास भी ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो आपकी जेब ढीली होने वाली है। देश की सड़कों पर अभी 15 साल से ज्यादा पुराने 4 करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन ग्रीन टैक्स के दायरे में आते हैं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है। इनमें से 2 करोड़ वाहन तो 20 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीकृत वाहन डेटाबेस पर आधारित है। सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द ही हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के तहत 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10 से 25% के बराबर कर लगाया जाएगा। वहीं बेहद प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड वाहनों पर ऊंचा यानी कि रोड टैक्स के 50% के बराबर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5,000 किलोमीटर की दूरी और एक साथ कई टारगेट तबाह, भारत की अग्नि 5 मिसाइल से सहमत चीन। जी हां, इन दिनों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई है। इसके पीछे वजह है अग्नि 5 मिसाइल, जिसका जल्द ही ओपन टेस्ट होने जा रहा है और इसके बाद इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस मिसाइल से चीन के खौफ खाने की 3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि इससे न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि इसकी जद से चीन का शायद ही कोई शहर बचेगा। और तीसरी, ये अकेला उड़ेगा लेकिन कई टारगेट तबाह करेगा। दरअसल 9 साल के अंदर भारत ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जो चीन जैसे बड़े बड़े देशों का गुरूर तोड़ने के लिए काफी है, जिसका नाम है अग्नि 5। यह शुद्ध रूप से भारत की बनाई हुई एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 5,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और दुश्मनों के ठिकानों को खाक कर सकती है। इस मिसाइल की खासियत जान चीन की नींद उड़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही खाद पर 5,000 रुपए सब्सिडी देने की तैयारी। जी हाँ, देश के किसानों को साल में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलते हैं। जल्दी मोदी सरकार कृषकों को एक और बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। गवर्नमेंट खाद सब्सिडी देने का विचार कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय लेना बाकी है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों को 5,000 रुपए वार्षिक खाद सब्सिडी देने की सिफारिश की है। CACP ने कहा कि कृषकों को 2 किस्तों में भुगतान उनके अकाउंट में होना चाहिए, जिसमें पहली किस्त 2,500 रुपए रबी फसल के समय और बाकी पैसे खरीफ फसल के वक्त दिया जाएगा। सरकार PM किसान योजना की तरह उर्वरक सब्सिडी का भुगतान भी सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द लगेगा झटका, पेट्रोल डीजल भारत में और हो सकता है महंगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब इंटरनेशनल प्राइस में फिर से तेजी आने लगी है। सूत्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें प्रति बैरल लगभग 4 से 6 डॉलर ऊपर पहुंच गई है। हालांकि तेल कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़े हुए लेवल पर बनी रहती है, तो तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्यार करने वालों की रक्षक बनेगी सरकार, प्रेमी जोड़ों के लिए बनाए जाएंगे सेफ हाउस। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़ों को उत्पीड़न और धमकियों से बचाने के लिए मानक संचालन
संचालन प्रक्रिया जारी की है और ऐसे मामलों को देखने के लिए पुलिस उपायुक्तों की अगुवाई में विशेष प्रकोष्ठ गठित करने का निर्देश दिया है। एसओपी के मुताबिक सरकार ऐसे जोड़ों को अपने सुरक्षित गृहों में आवास मुहैया कराएगी जिनके रिश्तों का उनके परिवार या स्थानीय समुदाय या खाप विरोध कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की मौजूदा टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर ही अंतर मत वाले और अंतर जातीय जोड़े धमकी और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उन्हें यहीं से जरूरी सहायता मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अचानक हो रही पक्षियों की रहस्यमयी मौत, कई राज्य सरकारें चिंतित। जी हां, देश में अब प्रवासी पक्षी भी अचानक मर रहे हैं जिसने सबको चौंका दिया है। पिछले दिनों कई राज्यों में कौवों की रहस्यमयी मौत ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। पक्षियों की मौत के पीछे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, इसलिए पक्षियों की मौत अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश स्थित कोंगडेम इलाके में 1400 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मौत से हैरत में है। ऐसे में कांगड़ा जिला प्रशासन ने बांध के जलाशय में सभी तरह की गतिविधियों में अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।